सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हम हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। 35 क्वेश्चन भाई जो बार बार पूछे जाते हैं हरियाणा बोर्ड में भाई, HSC बोर्ड के द्वारा। फर्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई भाई? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफ़र खां, सी सिराजुद्दौला, डी मीर कासिम भाई। आंसर दें भाई, कमेंट में आंसर डालेगा फटाफट भाई जो आंसर रहेगा। ऑप्शन रहेगा सी भाई, क्या रहेगा? सिराजुद्दौला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेज बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दें भाई, क्या रहेगा आंसर भाई? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेज बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? 1857 क्रांति, मैसूर की लड़ाई और बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? कमेंट में आंसर डालेंगे भाई जितना फास्ट हो सकता है। ऑप्शन रहेगा ए प्लासी का युद्ध भाई। प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757। बक्सर का 1764। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डिंडीगुल का नाम है, डिंडीगुल क्या है? एक केरल में एक पक्षी विहार है, बी तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, सी कर्नाटक में एक त्योहार का, डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। डिंडीगुल है क्या भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर क्या रहेगा? डिंडीगुल क्या है? क्या आंसर रहेगा? तमिलनाडु में एक नगर है भाई। क्या है? तमिलनाडु में एक नगर है जिस डिंडीगुल में हैदर अली भाई, हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता भाई, इसने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी भाई, हैदर अली ने। चलते हैं अगले प्रश्न भाई। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसमें सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसिस्टार्ट, सी कर्टियर, डी वारेन हेस्टिंग्स। आंसर दें सभी साथी भाई। बंगाल में कब स्थापित, बंगाल के मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कब स्थानांतरित किया गया था और किसके टाइम में भाई? ऑप्शन रहेगा डी, कौन रहेगा? डी वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने भाई? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1793 का चार्ट एक्ट, सी 1813 का चार्ट एक्ट और डी 1833 का चार्ट एक्ट। आंसर दें भाई। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल कब बने? किस एक्ट के अनुसार? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? प्रथम न्यायालय की बात है भाई। ए रॉबर्ट क्लाइव्स, बी वेंसिस्टार्ट, सी वेरेस्ट, डी वारेन हेस्टिंग भाई। किसके समय हुई भाई? डी वारेन हेस्टिंग। कब? 1774 में। जज कौन था? इला इम्पे, इलाहा इम्पे लेडी थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, पहली प्रथम न्यायाधीश जो बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ भाई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब पारित हुआ? किसके काल में? 1784 में हुआ। मगर ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी वेल्सली, डी लॉर्ड मिंटो।
किसके टाइम में हुआ भाई? पिट्स इंडिया एक्ट किसके काल में हुआ? आंसर दें फटाफट भाई। ए वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? कौन था जिसने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए भाई? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, डी टिप्पू सुल्तान। आंसर दें बच्चे भी साथी कि विदेशी शासकों के आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, कौन था भाई? वो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता भाई। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टिप्पू सुल्तान। ऑप्शन ए का डी भाई, टिप्पू सुल्तान। देखो भाई, टिप्पू सुल्तान के पिता थे हैदर अली भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। ये हैदर अली वही है जिसने डिंडीगुल में मैसूर की स्थापना की थी भाई। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था भाई, किसके समय हुआ? डफरिन के समय में। नेक्स्ट है डलहौजी के समय में, सी लीटन के समय में, डी कर्जन के समय भाई। अंतिम विस्तार किसके समय हुआ भाई? उसके बाद बंद हो गया विस्तार होना। डफरिन के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, लीटन के समय और कर्जन के समय भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन रहेगा, डलहौजी के समय। किसके समय? डलहौजी के समय भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था भाई? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ए जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट, बी कर्नल स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्नस और डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठगों के दमन में भाई कौन था? आंसर दें सभी साथी भाई। ठगी प्रथा का दमन, बिल्कुल लूसेंट में 12 क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, ये लूसेंट की बुक में। जनरल हेनरी पेट्रग्रांट्स, बी कर्नल स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्नस, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ऑप्शन रहेगा बी भाई, कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट प्रश्न है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मोअज्जम किस नाम से राजगद्दी पर बैठा? ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी जहांदार शाह, डी शाह आलम द्वितीय भाई। आंसर दे सभी साथी भाई। औरंगजेब का पुत्र गद्दी पर बैठा, किस नाम से बैठा भाई? जो मुअज्जम था, जिसको साहिब बेखबर बोलते थे भाई। मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और शाह आलम द्वितीय भाई। क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा बी भाई, बहादुर शाह प्रथम। क्या रहेगा? बहादुर शाह प्रथम भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ए जुल्फिकार खां, बी हुसैन अली, सी अब्दुल्ला खां, डी इनमें से कोई नहीं भाई। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा, तो बिठाने वाला कौन था भाई? आंसर दें सभी साथी भाई, कौन था? ऑप्शन ए जुल्फिकार खां भाई। ठीक है। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना भाई? पहले बहादुर शाह प्रथम की बात थी जो जुल्फिकार के द्वारा बैठा, अब है फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ए जुल्फिकार खां, बी सैयद बंधु, सी मोहम्मद अमीर खां, डी मीर जमूला। फर्रुखसियार भाई किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा? जुल्फिकार खां, सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खां, डी मीर जमूला। आंसर रहेगा बी भाई, सैयद बंधु। दो भाई थे सैयद बंधु जो किंग मेकर कहलाते थे भाई। ये अपनी मर्जी से राजा बनाते थे और अपनी मर्जी से गद्दी से उतार देते थे। नेक्स्ट है किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? मैंने अभी रिपीट किया था, नृप निर्माता राजा बनाने वाले किन्हें कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए मीर जमूला, बी जुल्फिकार खां, सी चिन किलिच खां, डी सैयद बंधु भाई।
भाई अभी अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप बिल्कुल आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहेगा आंसर भाई? डी भाई, सेध बंधु। क्या रहेगा? सेध बंधु भाई। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट पर्सन है काल कोठरी ब्लैक होल भाई की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। यह घटना कहाँ हुई भाई? ए मुर्शिदाबाद, बी ढाका, सी मुंगेर, डी कलकत्ता भाई। सभी साथी आंसर दें भाई। ब्लैक होल घटना घटी थी भाई, जिसमें से 146 बंदों को बहादुर शाह सिराजुद्दौला ने कैद कर दिया था। तो इसे याद आ गया होगा आपको भाई। सिराजुद्दौला ने कैद कर दिया, जिसमें से 123 तो वहीं मर गए थे, बाकी एक ही बच्चा था सही। तो आंसर रहेगा डी भाई, कलकत्ता। क्या रहेगा? कलकत्ता भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है भाई? मतलब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसके बाद काली रात शुरू हो गई, दुख के कारण शुरू हो गए, ये किस बंगला कवि ने कहा? ए नवीन चंद्र सेन, बी बिकिम चंद्र सेन, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी काजी नजरुल इस्लाम। किसने कहा भाई? काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, बिकिम चंद्र चटर्जी और नवीन चंद्र सेन। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर डालें। ऑप्शन रहेगा ए नवीन चंद्र सेन। क्या रहेगा? नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 से ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? कौन सा राइटर है भाई? ए जद्दूनाथ सरकार, बी के एम पानीकर, सी ताराचंद, डी इनमें से कोई नहीं। 1765 से 1772 इसमें कंपनी का जो द्वैध शासन था उसको डाकुओं का राज्य कहा है। किसने कहा भाई? जद्दूनाथ सरकार, बी के एम पानीकर, सी ताराचंद, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा बी के एम पानीकर। के एम पानीकर ने कहा था कि जो 1765 से 72 का टाइम है वो डाकुओं का टाइम है भाई। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है भाई वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेरन लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से भाई। आंसर दें भाई सभी साथी कि रिंग फेंस पॉलिसी किसने शुरू की? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। ए वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन रहेगा ए भाई वारेन हेस्टिंग्स। क्या रहेगा? वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वारेन हेस्टिंग्स था भाई इसका। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बना दिया भाई? 1765 में संधि होगी तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया, उप दीवान भाई? ए मोहम्मद रजा खां, बी राजा सीताव राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। किसको बनाया भाई? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खां। किसको बनाएगा भाई? मोहम्मद रजा खां को भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे भारत को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया भाई? रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब। ए अमीचंद को, बी मानक चंद को, सी दुर्लभ राय को, डी राय खिताब को भाई। दीवान नियुक्त किया था, किसको किया था भाई? अमीचंद, मानक चंद, राय दुर्लभ, राजा सीताव राय को भाई। कौन था भाई? ऑप्शन ए डी राजा सीताव राय। राजा सीताव राय भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया? ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से भाई। किससे प्राप्त किया था भाई? जमा शाह, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से और शाह शुजा से भाई। किसे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से भाई। शाह शुजा से भाई। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया?
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। ए कैप्टन पोम्पहेन, सी सर आयरकोट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडाई भाई। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया भाई, क्या था नाम, क्या था भाई? आंसर दें सभी साथी। ऑप्शन रहेगा बी भाई, सर आयरकोट, सर आयरकोट भाई। भाई अपने आंसर कमेंट में डाला करें कि हमारा आंसर ये है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। क्या आंसर रहेगा भाई? बी भाई, क्या रहेगा? बी खड़क सिंह। क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा खड़क सिंह भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेल्स ने सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 का 17वां रेगुलेशंस। आंसर क्या रहेगा भाई? सभी साथी आंसर बताएं भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? देखो बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या चलाया, ध्यान से देखो, स्थायी बंदोबस्त चलाया है। लॉर्ड वेल्स ने सहायक संधि चलाई है और सती प्रथा 1829 के अनुसार ख़त्म कर दिया। मगर ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये गलत है भाई, ठीक है ना। आंसर क्या रहेगा? सी भाई। क्या रहेगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। किसी गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से की? सी गुरु ने खुसरो की सहायता की। ए गुरु हरगोबिंद सिंह ने, बी गुरु गोविंद सिंह। देखो पहला ए गुरु हरगोबिंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेज बहादुर, डी अर्जुन देव भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई, गुरु अर्जन देव ने भाई। गुरु अर्जन देव ने सहायता की थी भाई। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था भाई? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध भाई। आंसर दे भाई। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध भाई, आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी भाई, बक्सर का युद्ध। देखो भाई, बक्सर का युद्ध 1764, क्लियर। प्लासी का 1757, वांडीवास का 1760, पानीपत का 1761 भाई, क्लियर है भाई। जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा भाई। अगर नहीं आया तो कमेंट में डालें भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसने सुनाया? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने, डी सर हारकोर्ट बटलर ने भाई। किसने पढ़ा था भाई? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का पत्र किसने पढ़ा? आंसर रहेगा बी भाई, लॉर्ड कैनिंग। क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसी के टाइम भाई लॉर्ड कैनिंग को वासराय की उपाधि दी गई थी भाई। पहले गवर्नर जनरल होता था, मगर अब क्या बना दिया गया? वासराय पद भाई। क्या बना दिया गया? वासराय। अभी इसी को वासराय बोलना शुरू कर देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे भाई? कौन सी मिसल थी भाई? ए शुक्रचर्या, बी संदावालिया, सी अहलुवालिया, डी रामगढ़िया भाई। रामगढ़िया, अहुलवालिया, संदावलिया और एक है शुक्रचर्या भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर डालो फटाफट। ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए शुक्रचर्या भाई। क्या रहेगा? शुक्रचर्या। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया?
कौन सा गवर्नर जनरल था भाई? ए वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड होल्डिंग। आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर के प्रशासन को ले लिया था भाई, कौन था? बेंटिंग। कौन था? ऑप्शन सी भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को हड़प लिया था भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की भाई? अपनी राजधानी को लेकर थे। ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम भाई। आंसर बताएं भाई। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम भाई। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई, मीर कासिम भाई। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था भाई, ध्यान रखना। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र है भाई? ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु अर्जन देव, डी गुरु गोविंद सिंह भाई। नंदेड़ में किसकी समाधि है भाई? किसका जन्म हुआ था? गुरु रामदास, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का राजा कौन था? शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय भाई। आंसर दे भाई। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस टाइम अवध का और दिल्ली का राजा बताना है भाई। कौन था भाई? दिल्ली का कौन था? दिल्ली का तो पहले, अवध का फिर मैं बताऊंगा। औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी भाई, शाह आलम द्वितीय भाई। और अवध का था शुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला था भाई। शुजाउद्दौला भाई, ठीक है। एक सिराजुद्दौला था, वो पश्चिम बंगाल से था भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए भाई? टीपू सुल्तान कब मारा गया भाई? ऑप्शन ए 1857, बी 1799, सी 1793, डी 1769। आंसर दें सभी साथी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1857, 1799, 1793, 1869। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। टीपू सुल्तान ने 4 युद्ध, मैसूर की 4 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें लास्ट में 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया, क्योंकि टीपू सुल्तान का लड़का 1791 की संधि, 91 जो संधि हुई, उसमें टीपू सुल्तान का लड़का अंग्रेजों ने पकड़ के कैद कर लिया और उसके बदले में उन्होंने इसे के साथ मनमानी करनी शुरू कर दी भाई, ठीक है। तो इसलिए 1799 में जाके टीपू सुल्तान शहीदी को प्राप्त हुए भाई। आप बात करते हैं भाई, आप 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं भाई। किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप पे बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई, ठीक है। तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चली हुई है भाई, हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज चली हुई है। हरियाणा जीके के जिले वाइज टॉपिक चले हुए हैं, 1 टॉपिक 1 क्लास 1 वीडियो, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है भूलें भाई, शेयर जरूर किया करें भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।